हेलो एवरीवन, मधु स्टोरी लाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नई हिंदी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है माँ की ममता। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी सुननी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। शर्ट की बटन लगाते हुए सुदेश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर निकल गया। तभी सुदेश को बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। रागिनी, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या तुमने माँ से पूछा कि उसको भी कुछ चाहिए क्या? रागिनी बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रागिनी। माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टी में हमारे घर रुकी हुई है, वरना माँ हर बार गांव में ही रहती हैं, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे, इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झलका कर चीखी थी रागिनी और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सुदेश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और रागिनी उसकी शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? तो माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सुदेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ, कहकर सुदेश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुदेश को थमा दी। सुदेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा रागिनी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सारी सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना, कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रागिनी बोली, अब मैं थक गई हूँ, मैं कार में एसी चला कर बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे रागिनी, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है। देखता हूँ माँ ने क्या मंगाया है, कहकर सुदेश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, रागिनी ये कहते हुए गुस्से से सुदेश की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सुदेश की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए सुदेश का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। रागिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग ली है तुम्हारी माँ ने? कहकर सुदेश की हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी रागिनी भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सुदेश, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो बोल रही हूँ। तुम्हारे शहर की किसी भी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत की कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हो गई हूँ अब मैं सुदेश, मुझे गहरे अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सुदेश। इसलिए बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ। बिन दीप
जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ बेटा। कितने साल हो गए हैं बेटा तुझे स्पर्श ही नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भीजे हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर बेटा, और फिर मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा अगली गर्मी की छुट्टियों तक रहूं या ना रहूं।